हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहूणम् एषो पंच नमुकारो संभवावपणासनो मंगलानं च सर्वेशं पदमो कवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे वरदे योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोड़ी वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय स्वाणं भवो तिथराणो अपश्चिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पौमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रं मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दो शिष्य थे, मन में एक भाव आया कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, हम क्यों गुरु की उपासना न करें। जैसे ही गुरु के पास आए, हाथ जोड़ के इतना बता दिया, हम आपकी पावन निश्रा में अध्यात्म के मार्ग पर गति करना चाहते, आप कोई सुझाव दो। एक छोटी सी बात गुरुदेव ने बता दी। बाजू में एक कागज का टुकड़ा था, दोनों के हाथ में गुरुदेव ने थाम दिया और सिर्फ इतना ही कहा, इस कागज के टुकड़े को तुम ले जाओ और 1,00,000 पीस इनका बनाना है। दोनों बाहर गए। एक ने दूसरे को कहा कि इतना छोटा सा कागज का टुकड़ा और 1,00,000 पीस बनाने के बाद न मालूम गुरुदेव फिगर भूल गए या तो कागज के टुकड़े की साइज नहीं देखी। मैं तो ये प्रयास करने वाला नहीं। ऐसी गुरु की आज्ञा की जो आज्ञा का पालन संभव ही नहीं, ऐसी आज्ञा का पालन करके करना भी तो क्या है। और दूसरा था, वो बाजू में गया, एक छोटे से कागज का 50 टुकड़ा करके लाया, दोनों साथ में गए। एक ने गुरुदेव को कागज दे दिया, जैसा दिया था वैसा। गुरुदेव आपकी आज्ञा थी, मगर मैं नहीं समझ पाता भी इस कागज के टुकड़े से 1,00,000 टुकड़े हो सकते, आपके पास रखो। और दूसरे ने बड़े विनम्र से कहा, जितना हो सके उतना प्रयास मैंने किया, जितना छोटा सा टुकड़ा हो सके उतना मैंने प्रयास किया। करीबन 572 हुए। 1,00,000 टुकड़े की आपकी आज्ञा थी, मैं आज्ञा का पालन नहीं कर सका, मगर मुझे लगा जहां तक मेरे हाथ में था वहां तक तो मैंने जम के प्रयास किया है। अब आपकी जो बात है, कहने की जरूरी है कि गुरुदेव ने दूसरे को अपना शिष्य बना लिया, पहले को रिजेक्ट कर दिया। एक छोटा सा प्रश्न, आज 5 बात गुरु तत्व की आपके सामने रखना चाहता हूं।
संकल्प से तुम्हारे संसार की यात्रा शुरू होती है, समर्पण से यहाँ की यात्रा शुरू होती है। आप यदि इसी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो, आपका संकल्प कोई मायना नहीं रखता है। मैं मांस खमन करके ही दिखाऊंगा ये बात नहीं, मैं साधु बन के ही दिखाऊंगा ये बात नहीं, मैं 45 आगम का अध्ययन करके ही रहूंगा ये बात गुरुदेव बोलते तेरे पास रख, यहाँ संकल्प की एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है। समर्पण की बात कर, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं संयम ले ही पाऊंगा, आपकी कृपा से मासिक क्षमण मेरा हो ही जाएगा, आपकी कृपा से परमात्मा का मंदिर बनाने का भाव निश्चित तौर से अमल में आएगा। संकल्प से शुरू होती यात्रा वो संसार है, समर्पण से शुरू होती यात्रा वो अध्यात्म है। आपको पूछना चाहता हूं, दोनों क्षेत्र बिल्कुल अलग है। एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के साथ एडजस्ट मत करना। आपको मालूम होगा नहीं, स्टीमर चलाने वाला कप्तान वो पायलट नहीं, विमान नहीं चला सकता है, हवाई जहाज नहीं चला सकता है। इतने तूफान के बीच में, सागर के पानी के बीच में स्टीमर चला सकने वाला, आप इनको बोलो कि हवाई जहाज तू चला दे, वो बोलेगा मेरे बस की बात नहीं। दोनों चलाना है, मगर स्टीमर की कप्तानी अलग चीज है और हवाई जहाज के पायलट बिल्कुल अलग बात है। संसार में सफलता का सूत्र चाहे कोई भी हो, अध्यात्म जगत में वो सफलता का सूत्र काम नहीं लगेगा। तो आज आपके सामने 5 बात करना चाहता हूं। मेरी बात, आपकी बात, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात। सबसे पहले गुरु मेरे जीवन में प्रवेश करते सब व्यक्ति के नाम से। व्यक्ति, मेरे गुरुदेव कौन, मुझे बोलना पड़ेगा भुवन भानु सूर्य महाराज, मेरे पिताजी महाराज साहब देव सुंदर विजय महाराज। बिना व्यक्ति गुरु हो ही नहीं सकता। अर्जुन के पास द्रोणाचार्य थे, शिवाजी के पास स्वामी रामदास थे, वस्तुपाल तिष्पाल के पास वर्धमान सूरी महाराज थे, कुमारपाल महाराज के पास हेमचंद्र श्री महाराज थे। तो आपको मैं भी पॉसिबल आपके बाद दादा गुरुदेव हो सकते हैं, मगर सबसे पहले गुरु व्यक्ति के नाम से प्रवेश करते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके संसार के क्षेत्र में मुझे मालूम नहीं है, बट आई वुड लाइक टू नो, आपके संसार क्षेत्र में कोई फैमिली डॉक्टर आपके होंगे, फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, फैमिली एडवोकेट होंगे। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में कोई फैमिली गुरु है क्या? व्यक्ति, विरोध नहीं, व्यक्ति का विरोध जय कुमार जी में नहीं कर सकता हूं। हर एक के गुरु थे ही और होने ही चाहिए। गौतम स्वामी के भगवान महावीर थे। आपको पूछना चाहता हूं, जीवन में कोई फैमिली गुरु? प्रकाश चंद जी हाँ के ना? नहीं, क्यों नहीं? मेरे जीवन कहाँ जाता है, कौन बचाएगा? मेरे जीवन का ऑडिट में किनके पास कराऊंगा? कभी संघर्ष आया तो किसके चरण में जाकर के उनका समाधान चाहूंगा, और राइट समाधान कौन देगा? ऐसे कोई फैमिली गुरु आपके जीवन में क्यों नहीं है? आज गुरु पूर्णिमा का दिन, इसलिए प्रवचन का सब्जेक्ट है संदेश है समर्पण की ओर। मगर वो समर्पण अलग चीज है। पहले नंबर में तो ये पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति के नाम से कोई गुरु क्यों नहीं है कि जिनके पास जाकर के आप हर प्रॉब्लम दिखा सकते हो और उनकी आज्ञा आपके लिए फाइनल होती है? मैं ये नहीं पूछना कौन है, मैं आई वुड नॉट लाइक टू नो फ्रॉम यू हु इज। आप इतना ही मुझे बता दो कि महाराज साहब इनका निर्णय मेरे लिए फाइनल होगा। एक बार मैंने उनके चरण में मेरी समस्या रख दी, मेरा प्रॉब्लम रख दिया, फिर जो भी डिसीजन सच्चा गलत वो पोस्टमार्टम करने का पाप मैं नहीं करूंगा। आपने जो दिया दैट्स ऑल। मे बी पॉसिबल मेरे जीवन को नहीं भी जमता है, मगर महाराज साहब वो चर्चा में नहीं करूंगा। ऐसा समर्पण भाव व्यक्ति के प्रति आपके पास है क्या? बिना गुरु का जीवन कैसे हो सकता है? कोई गाइड नहीं। जय कुमार जी क्या? हाँ, नंबर 1
आपके पास व्यक्ति के नाम से कोई गुरुदेव होने ही चाहिए। आज मैं कुछ भी करता हूं, बोलता हूं, आगे बढ़ता हूं किसी भी क्षेत्र में, तो गुरुदेव गच्छाधिपति भुवन मानुश्री महाराज थे। शांत होने के बाद आज जय गोश्री महाराज। आपको मैं बताऊं, हमारे वहां पंचाशक नाम का हरिभद्र सीमा का ग्रंथ है। आपने जगह लिखा है, आपके क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि घर में पिताजी का देहांत हो गया और बेटा अकेले रह गया, तो बिना पिताजी बेटा रह पाएगा, मगर बिना सिर छत्र बेटा नहीं रह पाएगा। रिपीट करना चाहता हूं, पिताजी गए ओके, मगर बिना सिर छत्र घर में बेटा नहीं रहेगा। जैसे ही पिताजी शांत हो गए, दाह संस्कार हो गया, 1-2 महीना हो गया, स्वस्थ हो गया, फिर वो सोचेगा कि जिस समाज में मैं रहता हूँ, इस समाज में मेरे पिताजी का स्थान मैं किसको दे सकता हूँ। ये विधान, पिताजी का स्थान मैं किसको दे सकता हूँ। वो जाकर के वो जो उनके चरण में नमस्कार करके इतना कहेंगे कि मेरे जीवन में कुछ भी गाइड करना था तो मेरे पिताजी थे, आज मेरे पिताजी शांत हो गए, तो मेरे पिताजी का मेरे जीवन में जो भी स्थान था वो स्थान मैं आज आपको दे रहा हूँ। आज से आपको लगे कि बिजनेस में, फैमिली में कहीं भी मेरी कोई गलती हो तो पिताजी का जिस ढंग से मेरे पे राइट था उसी राइट में आपको देता हूँ। कभी न कभी किसी भी जगह मुझे रोकना पड़े, आप रोक देना, आपकी आज्ञा को मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। आपको पूछना चाहता हूँ, आपने ये मानसिकता बनाई है। घर में पिताजी न हो वो चले, मगर सिर छत्र न हो वो तो गारंटी के साथ न चले। मेरे गुरुदेव शांत हो गए, बात अलग थी, मगर आज गच्छाधिपति जय गोश्री जी महाराज साहब मेरे गुरुदेव नहीं है, मगर मेरे लीडर है। लीडर गुरुदेव गए, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे गुरुदेव ही मुझे मान्य थे, आप मुझे मान्य नहीं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो क्या था, आज जो भी बोलता हूँ, चलता हूँ, करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, गच्छाधिपति को नोट करके मैसेज दे करके करता हूँ, इसके पहले आगे नहीं बढ़ता हूँ। व्यक्ति, आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में कोई गुरु व्यक्ति के नाम से जिन पर आप आर्ग्यूमेंट न करो, एग्रीमेंट कर दो, नो आर्ग्यूमेंट। आपने जो बताया गुरुदेव दैट सॉल्व, मुझे मान्य है न अमान्य है, मुझे जमता नहीं जमता, आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, न्याय कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, वो सोचने की मेरी तैयारी नहीं है। मैं आपको गुरु का स्थान दिया है, आपका सब राइट है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, ऐसे कोई गुरु व्यक्ति के नाम से है? हाँ? गहराई से विचार नहीं किया, आज से करना। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं आज आपको 5 बात बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले नंबर में गुरु मिलते व्यक्ति के नाम से। नंबर 2, गुरु से मिलती है हमें शक्ति। व्यक्ति गई, व्यक्ति के बाद दूसरे नंबर में मेरे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाती है शक्ति। गच्छाधिपति भुवन मानुश्री को पाकर के, फिर जय गोश्री को पाकर के एक शक्ति, संयम जीवन के पालन की, ये प्रवचन की, नेशनल इश्यू को उठाने की, लेखन कार्य की, संयम जीवन के पालन की जो भी शक्ति आई है वो व्यक्ति के लेकर के आई है। आपको पूछना चाहता हूं, व्यक्ति गुरु को बना के रूप मत जाना, गुरु से शक्ति मिली कि नहीं वो सतत चेक करते रहना। आपने मान लिया कि किसी गुरु को बनाया, मगर आपके पास कोई शक्ति नहीं बची, कोई शक्ति नहीं। 1000 रुपये का पेमेंट डूब गया और आपका दिमाग बिगड़ गया, तो शक्ति का है आपके पास? गुरु बनाया है। एक बार बताओ, डॉक्टर के पास हम व्यक्ति के नाम से जाते हैं, फिर शक्ति मिलती है ना। डॉक्टर साहब अभी आपकी दवाई लेने के बाद एक ताकत बन जाती है। अभी चाहे पोल्यूशन कितना भी गलत होगा, मेरे शरीर को सहन करने की ताकत आपकी दवाई से मिली। व्यक्ति के नाम से डॉक्टर बराबर है, मगर व्यक्ति के बाद दूसरे नंबर में आती है शक्ति। आपको पूछना चाहता हूं, जीवन में शक्ति कितनी मिली? यदि मेरे जीवन में कोई व्यक्ति है बिना गुरु, और आपको मालूम होगा द्रोणाचार्य के पास एकलव्य जब गया, शक्ति मिली। वो प्रसंग आपने सुना होगा, रिपीट नहीं करना चाहता हूं, फिर भी वो प्रसंग की एक ताकत है। एकलव्य ने जब कहा मैं आपको गुरु मानने की बनाने के लिए तैयार हूं, मैंने आपको गुरु बना लिया है। आपने वो प्रसंग सुना है प्रकाश जी? क्या क्या
अंगूठा की बात तो बहुत बाद में आती है। सबसे पहली बात तो बहुत ही द्रोणाचार्य ने बोल दिया, मैं तेरा गुरु बनने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं तुझे शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, तू शिष्य मेरा नहीं बन सकता है। देखो कॉन्ट्रावर्सी, द्रोणाचार्य ने गुरु बनने से इनकार किया मगर एकलव्य ने गुरु बना ही दिया। आपके इनकार की मुझे कोई पड़ी नहीं, आप मुझे हाँ बोलो ना बोलो, मेरे हृदय में मैंने प्रतिष्ठित कर दिया है, आप ही मेरे गुरु हो। यह समर्पण भाव आ सकता है। गुरु खुद बोलते मैं तुझे शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं, तुम पकड़ के रहो कि आपको ही मैंने गुरु। आप ना बोलो, आपकी ताकत है, आपकी तैयारी है, आपकी वो आपका राइट है। मुझे शिष्य के नाम से स्वीकार करना या नहीं करना आपके मन की बात है, मगर मैंने तो आपको गुरु के हृदय में, गुरु के नाम से हृदय में स्थान दे दिया है। हम ये ताकत लेकर के बैठे, ये मामूली ताकत नहीं है। जब गुरु बोलता है मैं तुझे शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं, तो शिष्य बोलता है मैंने तो गुरु आपको ही बना दिया है, आप हाँ बोलो ना बोलो आपकी मर्जी की बात है, मैंने तो आपको बना दिया। ये समर्पण भाव था। और क्या ताकत है, जीवंत गुरु जिसके साथ था अर्जुन, वो पीछे रह गया और मिट्टी का एक पुतला बना करके ये धनुर्विद्या सीख रहा था, वो एकलव्य आगे निकल गया। सबसे करुण कथा तो तब आई कि जिस एकलव्य को शिष्य बनाने के लिए गुरु तैयार नहीं थे, उस एकलव्य के पास द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी। मालूम है ना क्या? सच बोलो, वो एकलव्य नहीं बोल सकता था कि आपने जब मुझे शिष्य ही नहीं बनाया तो किस नाते मेरे से गुरु दक्षिणा मांग रहे हो? आपने तो ना बोल दिया था मैं आपका शिष्य ही नहीं। मगर एकलव्य ने एक झटके से अंगूठा काटने की ताकत दे दी। ये ताकत है एकलव्य के पास, ये ताकत आई। इनका कारण था व्यक्ति को लेकर के एक केंद्र में व्यक्ति रह जाती है, फिर व्यक्ति एक और हो जाती है और व्यक्ति से शक्ति मिलती जाती है। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके जीवन में गुरु व्यक्ति के नाम से चाहिए कि शक्ति के नाम से चाहिए? क्या रिक्वायरमेंट गुरु की यदि है तो किस लिए? हाँ, शक्ति के लिए। अच्छा, माने फिर गुरु का व्यक्ति राग नहीं रहेगा, व्यक्ति राग नहीं रहेगा। व्यक्ति को गुरु बनाने में सबसे बड़ा एक प्रतिबंध ये है, डिस्टर्ब ये है कि व्यक्ति राग इतना मजबूत हो जाता है कि जिसने रत्न सुंदर को गुरु बना दिया वो दूसरे को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हो, ये गुरु पद बेकार है आपका। व्यक्ति एक केंद्र में थी। सच बोलो, आपका फैमिली डॉक्टर रहेगा, मगर दूसरे डॉक्टर भी डॉक्टर ही रहेंगे ना, डॉक्टर ही रहेंगे ना, वो कोई आदमी तो नहीं बन पाएंगे। आपके गुरुदेव ही रहेंगे, मगर दूसरे गुरु भी गुरु ही रहेंगे, उसको निगलेक्ट करने की बात नहीं आती है। आपको पूछना चाहता हूं, व्यक्ति के बाद आपके पास शक्ति आ जाए। हम सब साधु के पास शक्ति आई, आप क्या चाहते हो मेरे से? सच बताओ, मैं आपको पूछना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे से आपको कोई शक्ति मिले तो आप किस शक्ति चाहते हो? मेरे से यदि आपको कोई शक्ति मिले, मैं आप में कोई शक्ति का शक्तिपात कर दूं, आप मुझसे कौन सी शक्ति चाहते हो? यहां तो वही बोलना पड़ेगा। हाँ, सोच के बोलना पड़ेगा। शायद एक लड़का यहाँ हर परिषद में आता है, इस परिषद में भी आएगा। मुलुंड का लड़का है, बॉम्बे में सीए किया, फिर अमेरिका गया। नाम इनका है कल्पेश। हर परिषद में आता है, इस परिषद में भी आएगा। मुलुंड में मेरा चातुर्मास था। दोपहर को 2:30 बजे विथ यूनिफॉर्म, करीबन 8-10 साल का था वो टाइम, एकदम अंदर आया, छोटा लड़का शालीन। मैंने बोला कल्पेश अभी क्यों आया? गुरुदेव एग्जाम के लिए जा रहा हूं।
10 साल की उम्र में बेटे के मन में क्या भाव होता है? एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, मम्मी ने बोला है कि एग्जाम के पहले गुरुदेव का वास्केप लेके जाना। 3 बजे का पेपर है, 2:30 बजा है, आपके पास आया हूँ, गुरुदेव वास्केप डाल दो, आज एग्जाम है। मेरे मन में भी एकदम स्पष्ट था। एक छोटा सा लड़का श्रद्धा के साथ जब 2:30 बजे एग्जाम में जाने के पहले वास्केप डलाने के लिए आता है, तो मैं नहीं मानता कि इनके मन में कोई हाई लेवल की आकांक्षा हो। मे भी पॉसिबल एक हो आपके वास्तक्षेप से। क्या हुआ? बोलो, फिलिंग द ब्लैंक्स आप बोलो। हाँ, आपके वास्तव से मेरा पेपर अच्छा हो जाए, सफलता मिल जाए, मेरा मार्क्स मिले 80-90% आ जाए, मैं भी यही समझता था। फिर भी मुझे लगा मैं पूछूं इनको। मैं बोला, कल्पेश एग्जाम में जाने के पहले वास्केप क्यों डलाता है? मानस साहब आज मैथ्स का पेपर है और मैथ्स में मैं बहुत कमजोर हूं। मम्मी ने जब कहा कि गुरुदेव का वास्केप लेके जाना, तो ऐसे भी मैथ्स में कमजोर है, आया हूं। 10 साल की उम्र की बेटा, इनकी ये विजन हो सकती है। शक्ति गुरु से व्यक्ति के बाद शक्ति मिलती है, कौन सी ताकत? मानस साहब आज प्रभु एग्जाम देने के पहले आपके पास आया हूं, एक आशीर्वाद मुझे दे दो। मैथ्स का पेपर कॉपी करने का मन हो सकता है, माहौल भी ऐसा होता है, एग्जाम में 10 साल की उम्र में कॉपी करने की छूट मिल भी जाती है, मगर मानस साहब आपके वास्तक्षेप को लेके जाता हूँ। कॉपी करने की हर तरह की सुविधा होने के बाद भी मेरे मन में कॉपी करने का भाव न हो जाए, बस ऐसा वास्केप आपसे चाहता हूँ। आप विश्वास कर सकते हो? एक 10 साल का लड़का व्यक्ति के बाद शक्ति क्या चाहता है? क्या चाहता है? शादी के पहले आपका बेटा और आपके बेटे की बहू को निश्चित तौर से वास्केप के लिए लाना विरोध नहीं करता हूं, मगर एक शुभ कामना। समाज की दृष्टि से गुरुदेव शादी के बंधन में आए, माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, इस ट्रैक को छोड़ने का पाप जीवन में कभी न हो, ऐसा आशीर्वाद दो। संयम का पालन हो जीवन में, सदाचार की प्रतिष्ठा हो। आपकी ऑफिस का उद्घाटन होने के पहले वास्केप लेने के लिए आओ, तब ये बोलो, गुरुदेव एक 10-10 रुपया के लिए अनिति करने का मन होता है, मैं बाजार में जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेकर के ऑफिस चालू कर रहा हूँ। जीवन में कभी अनिति करने का मन न हो, परमात्मा की आज्ञा का पालन करने का मन हो, इसके लिए आपके पास आया हूँ। सच बोलो, ये ताकत आप मेरे से चाहते हो क्या? जानना चाहता हूं। गुरु से शक्ति यदि चाहते हो तो कौन सी शक्ति? ये शक्ति बाजार में अनिति करने का मन न हो, शादी में दुराचार के मार्ग पे जाने का मन न हो, सफलता के लिए किसी भी ट्रैक को छोड़ने का मन न हो, ये ताकत चाहते हो मेरे से? पांच बात और भी करना चाहता हूं, मगर पहले आपसे पूछ लेना चाहता हूं, मेरे से मैं यदि कोई ताकत दे सकता हूं, आती है तो आपकी श्रद्धा से मुझे आपको ताकत मिलेगी, मगर कौन सी ताकत चाहिए? झूठ मत बोलना, हृदय में वो ही बोल, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि हमारी गलतफहमी दूर हो जाए। आप क्या चाहते हो? हाँ? आप जो बोलते हो वही हो, तो मैं कोई आपको क्रॉस करने के लिए दे, मगर ये बड़ा टफ काम है। आप ये मामूली बात मत मानना। मैं भी पॉसिबल मेरे से शक्ति मांगने के बाद आप निष्फल भी हो सकते हो। रिपीट करना चाहता हूँ, और उस टाइम आपको लगे कि गुरुदेव का वास्केप लेने के लेकर के दुकान खोली, फिर भी दुकान जमती नहीं है, वास्केप को गाली मत देना। अरे तुम्हारा तो कौन सा भरोसा, मैं समझ ही नहीं पाता। 1 मिनट में तुम मुझे नीचे उतार देंगे कि गुरुदेव का वास्केप लेके गया, फिर भी ये कैसे हो गया? मेरे वास्केप में वो ताकत नहीं, वो समझ के आना। आपको मालूम है, गुरु मध्याह्न नहीं लिखा, गुरु पूर्णिमा लिखी। मध्याह्न के समय के सूर्य को सामने हम देखने की हमारी कोई ताकत नहीं, आंख खलास हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा माने पूनम का चांद, आप मजे से देख सकते हो उनके सामने।
आपकी आंखों को वो ठंडक पहुंचाएगा। मध्याह्न क्यों नहीं लिखा? पूर्णिमा क्यों लिखी? पूर्णिमा सच बोलो दिन में होती कि रात में होती? और पूर्णिमा की सबसे बड़ी जरूर कब होती है, दिन में कि रात में? रात में ही तो जरूर होती है। तो गुरु पूर्णिमा शब्द लिखा है, पूनम माने रात, रात में जो चांद पैदा होता है सबसे बड़ा वो गुरु। मगर इनके बैकग्राउंड में क्या है, अंधेरा है कि उजाला है? अंधेरा है। शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा इसलिए कि गुरु का शिष्य का जीवन अंधेरे में है, अंधेरे में, उजाला में नहीं है। मेरे लिए गुरु सूर्य नहीं है, मेरे लिए गुरु चांद है, क्योंकि सूर्य को तो देखने की मेरी ताकत नहीं। सूर्य परमात्मा है और गुरु चंद्र है। सीधा सूर्य के साथ हमारी मुलाकात होगी, हम आंख बंद करेंगे, हम समझ भी नहीं पाएंगे। जो लोग मुझे आकर के पूछते मानस साहब परमात्मा का दर्शन कब हो, मैं बोला पहले गुरु का तो दर्शन कर ले, फिर परमात्मा की बात करेंगे। चंद्र का दर्शन करने की तेरे पास ताकत नहीं और परमात्मा के दर्शन की सीधी बात करता है, थोड़ा खोखलापन। आपको मालूम होगा सिखों का जो भी स्थान है ना उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरुद्वारा हमारे वहां पंचसूत्र नाम का ग्रंथ है, उसमें भी एक शब्द लिखा है, ओ चेव परम गुरु संयोगो। परम गुरु माने परमात्मा। परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु के सिवा तेरी कोई ताकत नहीं, गुरु द्वारा ही परमात्मा। चलो आगे। नंबर 1 गुरु व्यक्ति, नंबर 2 गुरु से शक्ति मिलेगी, नंबर 3 गुरु से दृष्टि मिलेगी। दृष्टि माने एंगल। आपके परिवार में आपसे न्याय हो चुका है, आपने जीवन बिल्कुल सही ढंग से चलाया था, फिर भी आपके जीवन में दिक्कत आई है। यहां बैठी हुई बहनों को, कई बहनों को मन में, मैंने कई इतने प्रवचन में फैमिली प्रवचन भी किया तो कई बहनों की शिकायत रही कि जिंदगी भर तक परिवार के लिए इतना बलिदान देने के बावजूद भी परिवार में कोई क्रेडिट नहीं मिलती है। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जिस ढंग की परिवार में कद्र होनी चाहिए वो कद्र नहीं, ना आदर, ना कद्र, ना प्रेम के शब्द, ना वात्सल्य के शब्द। गुरु के पास व्यक्ति गुरु तरीके मिलती है, फिर शक्ति मिलती है और तीसरे नंबर में दृष्टि मिल जाती है। दृष्टि की जरूरत कब होती है? मेरे मन में जो कुछ भी है इनके खिलाफ सब कुछ जब हो जाता है तब मन की समाधि डिस्टर्ब न हो, इनका नाम है दृष्टि। इतने साल से आप गुरु भगवान के पास आ रहे हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं आपके पास दृष्टि है क्या? गच्छाधिपति और गुरुदेव के पास 47 साल तक रहते रहते एक दृष्टि खिल गई। मेरे पुण्य के हिसाब से सब होगा, बाकी दृष्टि क्लियर करो। कुछ सफलता निष्फलता मिलती है, वहां अपने आप को स्वस्थ रखो। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, दृष्टि की प्राप्ति आपको गुरु से हो गई ऐसा लगता है? गुरुदेव अभी कुछ होता ही, सीधे रास्ते पे धंधा करने के बावजूद भी 1 करोड़ का पेमेंट डूबता है, वहां बीच में धर्म नहीं आता है, मेरा कर्म ही आता है। समझे? मैं दृष्टि की ताकत बताना चाहता हूं। 50 साल तक गुरुदेव अष्ट प्रकारी पूजा करने के बावजूद भी मेरा करोड़ का पेमेंट डूब गया। मैं सीधा रास्ते पे चलता था, मैंने किसी का गलत नहीं किया और फिर भी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? और गुरुदेव कोई धर्म की कोई ताकत नहीं। सच बताऊं, मेरे पास कई लोग आकर के बोलते महाराज साहब मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत क्यों होता है? मैंने कभी किसी का पैसा डुबाया नहीं, मेरा पैसा क्यों डूबता है? मैंने किसी का झूठ नहीं बोला, मेरे साथ ही क्यों होता है? ऐसी शिकायत हम इसलिए करते कि हमारे पास दृष्टि नहीं है। परमात्मा की पूजा एक और है और तुम्हारा 1 करोड़ का पेमेंट एक और है, उसको एक दूसरे से कनेक्ट मत करो। मैं बताऊं आपको, मैं मुलुंड में चातुर्मास था ना, एक लड़का मेरे पास आया, वासुदेव स्वामी मूलनाथ भगवान है। महाराज से मैं प्रवचन में सब बात बता दूं कि धर्म करने से इतना मिलता है, धर्म करने से ये, नौकाशी से ये मिलता है, पूजा से ये मिलता है। मैंने आप सब बात साथ तो बहुत कुछ किया, मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैं बोला कल चाहिए कि आज चाहिए? वो तो हैरान हो गया। उसने बोला आज तक कोई साधु ने मुझे ऐसा बताया नहीं कि कल चाहिए क्या चाहिए। महाराज साहब मैंने जो भी धर्म किया इन सबका फल अभी मिल सकता है? मैं बोला तू हाँ बोल तो मैं दिला दूं। उसने बोला कि महाराज साहब कुछ आसमान की बात करेंगे, मैं तो जमीन की बात की। मैं बोला तू जब चाहे तब, शाम को 6 बजे तो शाम को 6 बजे, अभी 11 बजे, अभी 11 बजे बोलता तो 11:30 बजे दिला दूं,
जितना भी धर्म किया सबका फल। वो तो हैरान हो गए, इनके लिए वो तैयार भी तो नहीं था। मगर मैंने जब बता दिया, उसने बोला महाराज साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं बिल्कुल मजाक नहीं, सिंसियरली बोल रहा हूँ। धर्म का फल अभी मिलेगा तुझे, अभी एक मोमेंट। मैंने तो कपड़ा पहन लिया। उसने बोला महाराज साहब कहाँ जाना है? मैं बोला वासुपूज्य स्वामी के पास, तू चल मेरे साथ। तू चाहता नहीं कि इतने घंटे से इतने साल से मैंने परमात्मा की पूजा की, मुझे फल मिलना चाहिए, चल। वो हैरान, मैंने कपड़ा पहन लिया, मैं चला, उनका हाथ थाम लिया, तब तक वो डिस्टर्ब था। वो बोले कि महाराज साहब कोई मजाक तो नहीं कर रहे? आज तक किसी ने बता नहीं कि धर्म का फल भी मिल सकता है। महाराज साहब तो जैसे होता है कि मांग लेंगे और मुझे दे देंगे। महाराज साहब आपको पक्का विश्वास, में बिल्कुल गारंटी के साथ, महाराज साहब कोई कंडीशन तो नहीं है बीच में? अभी वो डर गया। मैं बोला ऐसी कोई कंडीशन नहीं, एक छोटी सी कंडीशन है। तब वो रुक गया। महाराज साहब पहले कंडीशन बताओ। मैं बोला कंडीशन छोड़ना, धर्म का फल चाहिए ना तुझे। तू ये बोलता है सबके सामने कि भगवान की पूजा की कोई ताकत नहीं, गुरुदेव के प्रवचन की कोई ताकत नहीं, आइंडी कासना बेचना उपवास की कोई ताकत नहीं, इतना धर्म करो कुछ नहीं मिलता है, शरीर में कैंसर भी होता है, मकान टूट भी जाता है, दिवाला भी निकल सकता है, परिवार भी खिलप जाता है, धर्म करने से मिला क्या? ये सब कुछ होता है तो धर्म करने की जरूरत है। तू यही बोलता है ना? हाँ यही बोलता हूँ। तो मैं बोला चल आज भगवान से बोलता हूँ कि तूने जितना भी धर्म किया सबका फल दे दे। मगर उसने बोला महाराज साहब पहले कंडीशन तो बताओ। मैं बोला देखिए एक छोटी सी कंडीशन है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। नाम क्या है तेरा? उसने बोला मेरा नाम दिनेश है। मैं बोला एक काम कर, भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान दिनेश ने आज तक जीवन में जितने भी पाप किए उनका फल अभी भी दे दो और धर्म का फल भी दे दो। महाराज साहब पाप का फल नहीं चाहिए मुझे। बोला दोनों मिलेगा एक साथ, पहले पाप का मिलेगा फिर धर्म का मिलेगा। महाराज साहब मैं चाहता हूं घर अभी नहीं आना है मुझे। साहब बोलो व्हाट यू विश। तुमने एक आधा घंटे परमात्मा की पूजा की है, 3-3 घंटे तुमने टीवी के सामने लड़कियों के दृश्य देखे, आप परमात्मा की पूजा का दर्शन का फल चाहते हो, ये टीवी के पाप का फल चाहते हो आप? 1 करोड़ का तुमने डोनेशन दिया, मगर 5 करोड़ 50 करोड़ के लिए तुम झूठ बोले हो, किसी के साथ चीटिंग किया है, इनका फल मांगते हो क्या? एक हमबिल किया, इनका फल तुम्हें चाहिए, और 50 साल तक तुम होटल में रात को 12-12 बजे तक कुछ भी अपक्ष खाते रहे हो, इनका फल चाहिए तुम्हें क्या? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आप क्या चाहते हो? धर्म का फल मिलना चाहिए कि पाप का भी? और इतना बता दो ने सच सच बोला, आपकी क्रेडिट में धर्म ज्यादा है कि डेबिट में पाप ज्यादा है? प्रकाश जी मैं भी नहीं मांगता हूं भगवान से, मुझे भी मालूम है संयम जी में विराधना बहुत है, अतिचार बहुत लगा है भगवान से, आगे जन्म में जो देना देना, अभी कुछ कर जल्दबाजी नहीं है। आप क्या चाहते हो? 1 मिनट में धर्म की तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो गई, तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं थी। यदि कंडीशनली होती तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं होती। ये दृष्टि देता है धर्म। एक गुरुदेव को पाने के बाद तुम बोलेंगे गुरुदेव आई एम हैप्पी। मैं आपको बोलता हूं 5 करोड़ का लॉस गया महाराज साहब, वो मेरा पाप कर्म का उदय था। आप भी तो क्या करो, भगवान के पाप कर्म का उदय। 1-1 करोड़ देवता परमात्मा की सेवा में थे, दीक्षा ली, तब फिर भी भगवान महावीर के जीवन की हालत यदि कर्म बिगाड़ सकती है, वो है जिस परमात्मा के दर्शन करने के बाद मेरे सर्व कर्मों को साफ कर देता हूं, वो परमात्मा को कर्म जब उदय में तो परमात्मा की मिट्टी बिगाड़ दी, मैं कौन हूं? ये दृष्टि आपकी खुल जाएगी गुरु के सानिध्य से। ऐसा नहीं है कि गुरु के चरण में तुमने झुक गए और नमस्कार कर दिया। गुरु पूर्णिमा नहीं है, गुरु पूर्णिमा ये है शक्ति मिले और दृष्टि मिले। रिपीट करना चाहता हूं, साधना की शक्ति मिले और दुख में शक्ति मिले, दृष्टि मिले। साधना करने की आपके पास शक्ति गुरु की ताकत से आएगी। तुमने 1 करोड़ का डोनेशन दिया, महाराज साहब आपकी कृपा। मांस खमन कर दिया, गुरुदेव आपकी कृपा। मुझे पूछो, कई लोग मुझे पूछते महाराज साहब 19 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, गुरुदेव की कृपा। ये शक्ति, और दीक्षा लेने के बाद भी कुछ दुख आए, तकलीफ आई, मेरे कर्म का उदय, ये दृष्टि आई। गुरु से नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 शक्ति, नंबर 3 दृष्टि, नंबर 4 शुद्धि मिलती है। जिसको भी गुरु पूर्णिमा का अर्थ समझना, उनको यही ट्रैक पे जाना है। चाहे गुरु आप किसको भी बना लो,
यदि 4 नंबर का स्टेप आपके पास चौथे नंबर का नहीं है, यू आर फेलियर। शुद्धि आएगी, हजारों तरीके का प्रलोभन होगा, आप अड़ग रहेंगे, ठीक है, मेरी शुद्धि के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये शुद्धि की ताकत। आप चाहते हो शुद्धि? रविवार के शिविर में आएगा, बोरीवली का लड़का है, खंबाती सरनेम है, नाम इनका भरत खंबाती। प्रवेश के दिन आया, बोरीवली कार्टर रोड पे मेरा प्रवचन था। एक छोटा सा नियम दे दिया, आप देखो गुरु से मुंह से निकलने वाली चीज जब तुम एक्सेप्ट कर ले तो उल्लास के साथ, तो मेरे पास शक्ति, दृष्टि और शुद्धि की क्या ताकत बनती है। मैंने एक छोटा सा नियम उस टाइम दिया था, ओनली फॉर वन डे। आज का दिन आपके घर में टीवी किसी ने चलाया हो और आपको देखना हो तो बात अलग है, आप टीवी खुद सामने होकर आज नहीं चलाएंगे। लोगे जी पूछना, चलो ये नियम कोई पावरफुल नियम तो नहीं ना, छोटा सा नियम। टीवी नहीं देखना वो बात भी नहीं थी, मगर आपको सामने आपके हाथ को टीवी पे ला करके ऑन नहीं करना है, दैट्स ऑल, ओनली फॉर वन डे। वो खंबाती ने नियम लिया। वो मैच में सट्टा खेलता था, मगर उस दिन कहीं मैच थी ही नहीं, और उसने मन से सोच लिया कि आज ऐसे भी तो मैच है ही नहीं। और गुरुदेव चाहते कि एक दिन का नियम तो आज तो कोई प्रश्न नहीं है, कल से शुरू होने वाली, तो कल की तो बात तो गुरुदेव करते ही नहीं। और वो नियम लिया। दूसरे दिन प्रवचन में मिलने के लिए आया। प्रवचन की समाप्ति के बाद बैठा, गुरुदेव एक दिन के नियम में ये अनुभव हो सकता है गुरुदेव? बोला क्या हुआ? महाराज साहब कल पहली बार परिवार के साथ बैठा, रात को 9 बजे के बाद। मैच रात को चलती है, कभी पूरी रात 1-2 बज जाता है। महाराज साहब परिवार के साथ बैठने का मौका नहीं मिलता है। पत्नी के साथ बैठा, बेटे के साथ बैठा, सब खुश हो गए। आज क्या बात है? नहीं, आज गुरुदेव से मैंने नियम लिया कि टीवी की स्विच मैं नहीं खोलूंगा और मैच है नहीं। महाराज साहब पहली बार परिवार से मिला, बच्चे की आंखों की निर्दोषता देखी, पत्नी का प्यार देखा, मेरी उपस्थिति की इनके मन में जो एक आग्रह था वो देखा, मैं स्तब्ध रह गया। और रात को महाराज साहब 9:30-10 बजे सो गए। महाराज साहब कितने साल के बाद ऐसी नींद लगी, स्वस्थता से नींद आई। सुबह उठा महाराज साहब, पित्त प्रकोप, वायु का प्रकोप, रात को 2-2 बजे खाने के बाद सो जाते हो, अन्न को पचने की अंदर में कोई संभावना ही नहीं रहती, वायु की प्रकृति, मन डिस्टर्ब। और महाराज साहब सुबह जब उठा ना, आई वॉज द फ्रेश। कितने दिन के बाद शरीर गद्दी से बाहर निकला तब इतना फ्रेश था। एक काम करो महाराज साहब, आज मैच है, फिर भी एक काम करो महाराज साहब, नियम दे दो, आज एक दिन और चलाऊंगा। एक दिन का महाराज साहब इतना फैमिली का और बॉडी का अनुभव इतना अच्छा है, तो स्पिरिचुअल अनुभव तो क्या होगा वो तो आप ही जानो, मैं नहीं समझता हूं। मगर आज दूसरे दिन के लिए आपके पास आया हूं क्योंकि पहले दिन का अनुभव मेरा अच्छा है, आप मुझे दे दो नियम। प्रकाश भाई दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन दिया, चौथे दिन दिया, 5वें दिन दिया। इस सभा में बैठने वाले भाई और बहन को कहूंगा, 18 साल से वो नियम चल रहा है, टीवी छूट गया। 18 साल सिर्फ मैच देखने के लिए नहीं। अभी महाराज साहब कोई घर में टीवी चलता भी है तो अभी मैं बैठता नहीं, क्योंकि 18 साल के बाद जो पवित्रता का अनुभव हुआ महाराज साहब, मिरेकल। फिर मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे पागल है कि तुमने क्या कमाल कर दिया। मैं 4 साल दिल्ली रहा, रतलाम रहा, इंदौर रहा, कोई भी जगह में 4 साल रहा, जब भी 6 साल, 8 साल, 10 साल, 18 साल से कहीं भी रविवार की शिविर हुई, वो किसी भी हिसाब से आके ही बैठता है। यहां भी आएगा, मैं आपके सबके सामने उनको खड़ा कर दूंगा।
एक छोटा सा नियम 18 साल तक यदि ये ताकत पैदा कर सकता है, ये ताकत दृष्टि की ताकत नहीं, शुद्धि की ताकत है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यदि आपने किसी गुरु तत्व को पकड़ के रखा है तो आपको लगता है कि महाराज साहब मेरे जिनमें शुद्धि आ रही है? नहीं आ रही है महाराज साहब। अभी टीवी देखने का महाराज साहब मन नहीं होता भी है ना, ऐसी सीरियल देखने का तो महाराज साहब मन ही नहीं होता है। जहां मन उत्तेजित हो, आंख विकारी हो, जबान से गंदे शब्द निकलते हो, मन पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो, महाराज साहब ऐसा दृश्य देखने का अभी मन ही नहीं होता। आपके पास नियम क्या दूं? मैं मन ही नहीं करता हूं ऐसी वल्गर चीज देखने के लिए। मन अंदर से ना बोलता है गुरुदेव को पाने के बाद अभी वही रास्ता पकड़ना है। मैं क्या कहूं कि आप टीवी छोड़ दो, आप आ जाओ मेरे पास। महाराज साहब इतने प्रवचन सुनने के बाद अभी मन को खत्म कर दिया है। पेपर पढ़ते पढ़ते कभी भी एक लड़की का फोटो आता है, उसी टाइम पेपर का पन्ना पलट जाता है। मैं प्रयास भी नहीं कर पाता, लगता है कि साधु जन में मैं देखी कैसे सकता हूं। पहले नंबर में तो ऐसे पेपर को मैं मंगाता ही नहीं, मगर गलती से भी कहीं आ गया किसी पेपर में ऐसा फोटो कोने में भी पड़ा है तो देखने का मन भी नहीं होता है। मैं देखता नहीं हूं, देखने का मन ही नहीं होता है। सच बताओ, करोड़पति के घर में जिसका जन्म हुआ गटर में पड़े हुए चावल खाएगा क्या? करोड़पति का बेटा, जिसके घर में करोड़पति का बेटा है और जिसके घर में रोज मिठाई नमकीन होती है, उसको तुम बोलो कि गटर में चावल के दाने पड़े तो भूखा ही खा ले, वो क्या बोलेगा? मैं भूखा रहूंगा मगर ये चावल के दाने नहीं, गटर में गिरा हुआ। एक करोड़पति का बेटा गटर में गिरा हुआ चावल का दाना भूखा होने के बाद भी नहीं खा सकता है, तो तुम्हारे पास भी ताकत होनी चाहिए। मैं गुरुदेव का शिष्य बन चुका हूं, अब इस गंदगी को मैं टच भी नहीं कर सकता हूं। ये ताकत गुरु से आएगी। शक्ति व्यक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, दृष्टि चाहिए, और चौथे नंबर में आपके पास शुद्धि चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 4 महीने प्रवचन में तुम आएंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे गुरु बना लो, मगर ये 3 चीज व्यक्ति छूट गई। रिपीट करना चाहता हूं, व्यक्ति तो बिगिनिंग के लिए है, फिर व्यक्ति छूट जाएगी। आपको बताऊं, जो छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है ना, क ख ग घ पढ़ता है, क्या पढ़ता है? हाँ 12 घड़ी। सच बोलो, क किसका बोलते? कमल का। ओके, मगर अभी बताऊं, एक समय था कि क कमल का बोलना पड़ता था, मगर 10 साल 12 साल के बाद फिर कमल फिर क रह गया, मगर कमल निकल गया ना। हर समय तो कमल का नहीं बोलना पड़ेगा ना। एक क को सीखने के लिए कमल शब्द जुड़ गया, मगर फिर कमल निकल गया, क बच गया। बराबर है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूं, शक्ति, दृष्टि और शुद्धि पाने के लिए व्यक्ति के नाम से गुरु चाहिए, मगर फिर गुरु व्यक्ति के नाम से निकल जाएंगे, शक्ति, दृष्टि और शुद्धि आपके पास बच जाएगी। इतना प्रवचन किया, पहले पूछता हूं गुरु चाहिए? हाँ, फिर क्या प्रवचन की समाप्ति को तो आप बोलेंगे चाहिए किसको? आपने इतना लेक्चर क्यों ठोक दिया? क्या चाहिए? सच बोलो, हैं? बिना गुरु के आपका रुक जाता है। मजे से कोई सर दर्द होता है क्या? सच बोलो, बिना चाय बाहर निकलो तो सर दर्द होता है, बिना डॉक्टर शरीर में दर्द होता है, बिना पैसा पेमेंट बाजार में संसार में दिक्कत आती है। बिना गुरु आपको कहां रुका? कोई नहीं, वो मजे से चल रहा है पास। साबुन बिना स्नान नहीं जमता है, पानी बिना स्नान नहीं कर सकते, चाय बिना नहीं जमता है, पैसे बिना नहीं जमता है, टूथब्रश नहीं किया तो नहीं जमता है, स्नान करते होता नहीं जमता है। हर जगह आपका अनुभव है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता हूं। गुरु की जरूरत क्या है? मेरे बिना क्या रुक गया? सच बोलो, एक दिन प्रवचन में नहीं आया तो सर दर्द हुआ नहीं? क्या मेरी जरूरत क्या है? ऐसे भी क्या उजाला हुआ? तुम भी ये कहां से लीजिए, अंधेरा हो जाता है। आप तो ये पेंडल में बैठे इसलिए बोलना पड़ता है अंधेरा है, तुम तो मजे में ही हो सब। क्या अब अंदर से ये फीलिंग अंदर से होना चाहिए, महाराज साहब सबके बिना चलता है, गुरु के बिना नहीं चलता है। वो भाव आएगा तब समर्पण आएगा। दुनिया में सबके बिना चल सकता है, इस तत्व के बिना नहीं चल सकता है।
और एक बात, ये बोलने से नहीं आएगा, आपके अंदर से पैदा होने वाली चीज एक तड़पन, और जिस दिन आपके पास ये तड़पन पैदा हो जाएगी, मैं आप क्या कभी कभी क्या होता है मालूम है, जिस चीज का अनुभव होता है उनकी मैं अभिव्यक्ति नहीं कर सकता हूं। अनुभव और अभिव्यक्ति दो अलग चीजें, एक अनुभूति है, नंबर 2 अभिव्यक्ति है। आज मैं जो अनुभूति के क्षेत्र में आया हूं, मैं बताऊं, दिल्ली में राम सेतु पर मेरा प्रवचन था। अशोक सिंघल ने मुझे बोला महाराज साहब आप आइए। मैं बोला 10 लाख की सभा, 10 लाख, और राम सेतु के लिए जैन साधु क्या बोल रहा था, अशोक जी मुझे छोड़ो यार। अशोक जी ने कहा नहीं गुरुदेव आपको आना तो होगा ही। मैं बोला बोलने का मौका कितना मिलेगा, ओनली 3 मिनट्स। 24 किलोमीटर का बिहार जाना और आना 40 माने 50 किलोमीटर अबाउट, और 3 मिनट के लिए बहुत आग्रह था और गया। सुबह से लेकर के मन में चिंता थी कि राम सेतु के लिए मैं बोलूं तो भी क्या बोलूं, क्या राम, मुझे कोई इश्यू नहीं मिल रहा था। और 10 लाख की सभा में एक इतने बड़े आग्रह के साथ अशोक सिंघल ले जाते तो कुछ इतने इफेक्टिव मुद्दा तो होना चाहिए। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो राम सेतु के प्रवचन में जाने के लिए पहले मेरे सब साधु को भी मालूम है, गुरुदेव का मैंने फोटो रखा, 3 प्रदक्षिणा दी, हाथ जोड़ के आंख बंद करके बैठ गया। गुरुदेव आप जो अंदर से शक्ति देंगे वही मैं बोलूंगा। मुझे अभी तक बिल्कुल ब्लैंक है, अंधेरा है, मैं समझ नहीं पाता हूं 10 लाख की सभा के बीच में मैं क्या बोल पाऊंगा। बस इतना ही भरोसा। 3 प्रदक्षिणा गुरुदेव के फोटो को देकर के मैं गया। 10 लाख का क्राउड, और 1:30 बजे मेरा नंबर लग गया बोलने का। जिनकी में इतना क्राउड तो दिखा ही नहीं, 10 लाख का क्राउड तो प्रश्न ही नहीं रहता। और क्या गुरुदेव ने मुझे बोला, आई वाज अलाउड फॉर ओनली 3 मिनट्स, मगर बोलने के लिए शुरू हो गया 17 मिनट तक चला, 17 मिनट्स सब मौन हो गए। कई संतों का प्रवचन था, मौन हो गए, और भगवान की कृपा गुरुदेव ने क्या मुझे शक्ति दे दी, दृष्टि दे दी। मैंने एक ही शब्द बोला कि हम ये गवर्नमेंट को सिर्फ इतना ही कहना चाहते कि रास्ते में कोई कागज का टुकड़ा हो उनको फाड़ डालो, कोई तूफान नहीं होगा। कागज के टुकड़े को फाड़ डालो, कोई तूफान नहीं होगा। मगर जो कागज के टुकड़े पे रिजर्व बैंक के मैनेजर की साइन हो चुकी, 1000 की नोटबंदी, यदि वो कागज आप फाड़ डालेंगे, मे भी पॉसिबल संघर्ष और तूफान हो सकता है। तो दिल्ली में रही हुई गवर्नमेंट को सब हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान के कितने भी ब्रिज है, सेतु है, सब तोड़ डालो। ये वो सेतु है जिन पे राम के हस्ताक्षर हो चुके, और ये पूरे 10 लाख का क्राउड खड़ा हो गया। महाराज साहब कमाल कर दिया, कमाल। अशोक सिंघल, रुतम भराजी, सुदर्शन जी, मोहन भागवत, सब मेरे पास आकर के बोले महाराज साहब हमें कोई ये लॉजिक ही नहीं बैठा, ये वो सेतु है जिन पे राम के हस्ताक्षर हो चुके हैं। उनको तो मैं क्या कहूं, मगर मुझे मालूम था ये रत्नसिंह की जबान में जो ताकत पैदा कर दी वो गुरुदेव को 3 प्रदक्षिणा दी थी, वो ताकत। क्या देते गुरुदेव, आप ये मानते गुरुदेव का फोटो यही हूं, ये मामूली फोटो नहीं है, ये ताकत है मेरी, मेरा पावर हाउस है वो। तो जिस दिन आपको ये हौसला बन जाए कि गुरु की ये ताकत हो सकती है, मगर एक बात बताओ, गुरु की ताकत का अनुभव करने के लिए सबसे पहले आपका समर्पण भाव चाहिए। आपका संदेह होगा तो कोई ताकत की अनुभूति आपको नहीं होगी। नंबर 1 गुरु व्यक्ति है, नंबर 2 गुरु से शक्ति है, नंबर 3 गुरु से दृष्टि है, नंबर 4 गुरु से शुद्धि है, नंबर 5 गुरु से सिद्धि है। सिद्धि, ये 5 स्टेप। आप गुरु से कुछ पाना चाहते हो, सिद्धि तक जाना चाहते हो। सिद्धि का अर्थ है नॉट माइलस्टोन बट मंजिल। बस अभी आप बोलेंगे गुरुदेव इनफ, सारी जिंदगी का जो चलने का श्रम था वो श्रम आपके चरण में आकर के वसूल हो गया। और एक बात इस सभा में बैठने वाले को कहना चाहता हूं, 4-4 महीने के प्रवचन में
सिद्धि के लिए आप कितने भी पागल बनेंगे, मगर शुद्धि बिना सिद्धि नहीं, दृष्टि बिना शुद्धि नहीं, शक्ति बिना दृष्टि नहीं, और व्यक्ति बिना शक्ति नहीं। यही क्रम है। आप सीधा हाई जंप लगाने के लिए तैयार होंगे, कुछ नहीं होगा। एक आदमी स्विमिंग पूल में गया। स्विमिंग पूल में जाता है ना, किस लिए लोग जाता है? तैरने के लिए सीखना था, तैरना नहीं आता था, गया। मास्टर होते हैं ना उसमें, स्विमिंग पूल में कौन होते हैं? ट्रेनर। हाँ, तो जैसे ही वो गया ना, लड़का डर गया। उसने बोला इसमें, वो ट्रेनर ने बोला जंप लगाओ, मैं तेरे साथ ही हूं। उसने बोला ये तो पानी है, मैं तो डूब जाऊंगा, ये तो होगा ही, डर तो लगेगा ही। मगर ट्रेनर था ना बाजू में, उसने बोला यार मैं बैठा हूं, मुझे किस लिए तूने बुलाया? मैं यहाँ इसलिए तो घूम रहा हूं। जिसको भी डर है वो, उसको कोई चिंता नहीं करनी, पीछे ट्रेनर बैठा तो कोई डरता क्या है? फिर भी वो डरने लगा तो ट्रेनर को तो अनुभव होगा कि हर आने वाला सबसे पहले तो डरता ही है ना, तो जोर से धक्का लगा दिया। अभी धक्का तो लगा है, अंदर गया। तुमने भी तो ये अनुभव किया होगा, मैं तो कभी नहीं गया स्विमिंग पूल में। और जैसे ही धक्का लगाया तो जो हुआ सो हुआ, डर गया। फिर इनके पीछे ही ट्रेनर ने सब कुछ कर दिया। पहली बार का मुकद्दर 5 मिनट में तो बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद इतना डर गया था वो, इतना हैरान था, पानी थोड़ा मुंह में गया था, आंख बंद हो गई थी, और उसको लगा ये तो जोखम कमाल का है, ये ट्रेनर नहीं होता तो मैं तो मर ही जाता, साला अंदर मार देता, डूबा देता। और ट्रेनर पे गर्म गया, और ट्रेनर को उसने बोला आज से मैं कभी नहीं आऊंगा स्विमिंग पूल में। उसने बोला यार स्विमिंग पूल में आना पड़ेगा, बिना स्विमिंग पूल में आए। उसने बोला मैं निश्चित तौर से आ जाऊंगा, मगर तैरने का जब सीख लेंगा तब आ जाऊंगा। पूरा का पूरा जब तैरने का सीखूंगा फिर आ जाऊंगा, फिर किसके बाप की चिंता नहीं, मगर जब तक नहीं आता है तब तक तो यहां आऊंगा ही। तो ट्रेनर ने भी लॉजिकली पूछा, तेरी बात तो मैं भी समझ गया कि जब तक तू सीखेगा नहीं तब तक तैरने के लिए नहीं आएगा, मगर एक बात तो बताओ सीखेगा कहां? उसने बोला मैं गद्दी पे सीखूंगा। गद्दी पे तैरने का सिखाया जाता है। हाँ, कई लोग बोलते हैं माना शायद तब करेंगे, मगर शरीर बिल्कुल, मन और शरीर मजबूत होगा तब करेंगे। पहले करेगा तब मजबूत होगा कि मजबूत होगा तब करेंगे? सच बोलो, क्या करेंगे? अरे मैं बोलता हूं कि मजबूत कब होगा? साहब होटल में जाते रहूंगा फिर मजबूत करूंगा, होगा? गद्दी में प्रयोग करके बात में तुम तैर सकते हो, वहां ही जाना पड़ता है, वहां ही जाना पड़ता है, तकलीफ होती है, डिस्टर्ब होता है, ट्रेनर साथ में बैठा है, हौसला बना के रखो, मे बी पॉसिबल 2-3 ट्राई में तुम पास हो जाओ, तब करना है। भगवान की परम कृपा है, गुरुदेव तुम मेरे साथ में, गुरुदेव आई शेल स्टार्ट, जो होगा सो होगा, मैं शुरू तो कर दूंगा गुरुदेव। ये दिक्कत तो होने वाली है क्योंकि जिंदगी में कभी मैं तैरने के लिए गया ही नहीं, पहली बार जा रहा हूं, तो जाने के बाद ये तो होगा, मगर सबसे मेरा हौसला ये है कि ट्रेनर विथ मी, ये ताकत गुरु की। और महत्वपूर्ण बात अभी मैं कहना चाहता हूं, किसी गुरु की ताकत होती नहीं है, शिष्य की श्रद्धा गुरु के प्रति वो ही ताकत होती है। रिपीट करना चाहता हूं, शिष्य की गुरु के प्रति जो श्रद्धा वही शिष्य की सबसे बड़ी ताकत। व्यक्ति तो एक और रह जाती है। भगवान महावीर यदि गौतम को मोक्ष में ले जा सकते थे तो भगवान महावीर चमाली को भी ले जाते, गौशाला को भी ले जाते, मगर भगवान महावीर नहीं ले पाए। मैं जो कहना चाहता हूं तुम समझ गए क्या? क्या सच बोलो, क्या रीजन था? भगवान महावीर की यदि वो ताकत होती कि गौतम का केवल गौतम को आगे ले जा सकते, तो भगवान का तो अनंत जीव के प्रति प्रेम था, गौशाला क्यों हार गया, जमाली क्यों हार गया? भगवान महावीर थे फिर भी क्यों नहीं हुआ? तो इतना ही काम था कि गौतम के हृदय में भगवान महावीर के प्रति जो श्रद्धा थी वो गौशाला के हृदय में नहीं थी। इसलिए व्यक्ति भगवान महावीर बराबर थी, मगर श्रद्धा तो गौतम की थी। तो एक बात तो पक्का हो गया, मेरे हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो शक्ति, दृष्टि, शुद्धि और सिद्धि व्यक्ति पसंद करने के बावजूद भी मेरे पास नहीं आएगी, गारंटी के साथ नहीं। क्या चाहते हो बोलो? आज एक अच्छा माहौल बना दिया कि गुरु पूर्णिमा,
मैं अंधेरे में हूं, मेरे कबूल कर लो गुरु, आप पूनम हो। और सबसे बड़ी बात ये, पूनम के चांद को भी जो देख नहीं पाता है वो सूरज को देख पाएगा, भूल जाओ। गुरु उसके साथ जो प्रेम नहीं कर सकता है वो परमात्मा के साथ प्रेम नहीं कर पाएगा। इनका कारण बताऊं, आपके प्रेम की प्रतिक्रिया, प्रतिभाव गुरु से मिलता है, नहीं समझे तो क्या? मेरी हाँ में हाँ मत बोलो। आपका मेरे प्रति प्रेम का प्रतिभाव, आपको प्रतिभाव माने रिस्पॉन्स मिलता है आपको। भगवान के प्रति तुम 2 घंटा पागल बन जाओ, भगवान का रिस्पॉन्स आपको सीधा नहीं मिलेगा, वितराग है, बराबर है। तो जिनकी ओर से मुझे प्रतिभाव मिलता है उनके प्रति भी यदि मैं प्रेम नहीं कर सकता हूं तो जिनकी ओर से मुझे प्रतिभाव मिलने वाला ही नहीं है उनके पीछे मैं कैसे पागल बन पाऊंगा। रिपीट करना चाहता हूं, गुरु के प्रेम को नहीं समझ पाता है वो परमात्मा की करुणा को समझ नहीं पाता है। रिपीट, गुरु के प्रेम को जो नहीं समझ पाता है वो वितराग की करुणा को समझ पाए, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये गुरु का प्रेम यदि आपके दिमाग में आ गया सच बोलो, आज से तय कर लेंगे कि जीवन में गुरु चाहिए, कमलचंद जी चाहिए, किस लिए चाहिए? चाहिए तो बराबर, मगर किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए बोलो। मैंने बोल तो दिया इसलिए चाहिए, होना चाहिए। आपको किस लिए चाहिए? हाँ? एक बार भी प्रवचन की समाप्ति के लिए पूछ लेना चाहता हूं, आप सिर्फ मार्गदर्शन चाहते हो कि मार्गदर्शन को इंप्लीमेंट करने की भी तैयारी है? एक आदमी किसी दुकान में गया था तो 10-25 दिन से जा रहा था, टेरिकॉटन दिखाओ, पोपलिन दिखाओ, टापेटा दिखाओ, नायलॉन दिखाओ, सब देखते ही देखता था। व्यापारी ने बोला कुछ 1 मीटर तो ले आ। 50 दिन से मेरे पीछे लगा, ये दिखाओ ये दिखाओ, मैं सब दिखाते रहता हूँ, खुद कुछ लेना देना है कि नहीं। मालूम है प्रकाश जी उसने क्या किया? जेब में से 1000 की नोट निकाली, उसने बोला एक काम करो इनका छुट्टा दो। तुम समझे नहीं? 50 दिन तक वो माल दिखाते रहा, फिर बोला कभी तू लेता नहीं, 1000 की नोट बोल के छुट्टा दो इनका। मैं 35 दिन से इस रायपुर में माल दिखा रहा हूं। क्या है? लेना देना हो गया। बस आप रोज बोलते हो गुरुदेव नया नया माल दिखाओ हम खुश हो जाएंगे, लेना है कि नहीं कुछ? आप ये मत बोलो कि गुरुदेव आपका माल सिर्फ हम देखना चाहते हैं, देखने के बाद लेना चाहते हैं। ये ताकत जब आपके पास आ जाएंगी तब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो हाइट पे आप चले जाएंगे। और लास्ट बात बताऊं, हमारे वहां तो चीन शासन का ये दृष्टांत है, गुरु पर श्रद्धा लगाने के बाद गुरु केवल ना नहीं भी पा पाए मगर शिष्य केवल ही होकर आगे निकल गया। रिपीट, शिष्य गुरु से आगे निकल गया, गुरु वो निकल नहीं पाए, वो शिष्य नहीं निकल गया, क्योंकि उनकी श्रद्धा गुरु के पर हाइट की थी। माने आपको आगे ले जाने की ताकत गुरु तत्व की तो है, मगर इससे भी ज्यादा गुरु तत्व के प्रति आपकी श्रद्धा की है। मगर वो श्रद्धा किस पर रखेंगे? व्यक्ति तो पसंद करनी ही पड़ेगी। व्यक्ति, शक्ति, दृष्टि, शुद्धि और सिद्धि, ये 5 सोपान यात्रा संदेश से समर्पण की ओर